पॉलिटिक्स वाला, आओ राजनीति करें। असम में सियासत का गेम पलट देखिए। आमतौर पे ये देखा जाता है कि चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस के नेता सत्ता की चाह में भाजपा में शामिल हो जाते हैं, लेकिन इस बार असम में कुछ ऐसा हुआ जिसने हिमंता बिस्वा शर्मा की सरकार को हिलाकर रख दिया है। असम विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भाजपा को एक बड़ा झटका लगा है। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की सरकार में पावर मिनिस्टर रही नंदिता गोरलोसा ने भाजपा का साथ छोड़कर कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। यह सब ऐसे वक्त पर हुआ है जब चुनाव की तारीखों की घोषणा हो चुकी है। हालांकि मुख्यमंत्री हिमंता ने खुद उन्हें मनाया था कि वो पार्टी न छोड़े, लेकिन नंदिता गोरलोसा ने उनकी नहीं सुनी और पार्टी से और पद से इस्तीफा दे दिया। सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? तो सच्चाई ये है कि भाजपा ने नंदिता गोरलोसा को टिकट नहीं दिया। नाराज होकर उन्होंने न सिर्फ पार्टी से इस्तीफा दिया बल्कि मंत्री पद से भी इस्तीफा दे दिया। लेकिन कांग्रेस ने उनकी सियासी पावर को भांपा और तुरंत हाफलोंग सीट से अपने उम्मीदवार निर्मल लंगथासा को वापस ले लिया। अब इस सीट से कांग्रेस के टिकट पर नंदिता गोरलोसा ही चुनाव लड़ेंगी, जहां से वो वर्तमान में विधायक हैं और सबसे बड़ी बात, उनका जन्म स्थान भी हाफलोंग है। अब समझिए ये झटका भाजपा के लिए कितना बड़ा है। नंदिता गोरलोसा दीमा हसाओ जैसे स्वायत्त पर्वतीय क्षेत्र की बड़ा चेहरा है। ये इलाका संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत आता है और यहाँ जनजातीय वोटर्स की संख्या सबसे ज्यादा है। इस इलाके में उनकी पकड़ मजबूत है। हालांकि ये अभी साफ नहीं हुआ है कि भाजपा ने अपने मंत्री का टिकट क्यों काटा। क्या उनकी जीतने की संभावना कम थी या फिर नए चेहरों को लाने की रणनीति थी? जो भी हो, भाजपा को कीमत चुकानी पड़ रही है। भाजपा ने इस सीट पर अब रूपाली लंगथासा को उतारा है, लेकिन गोरलोसा के जाने का असर जनजातीय मतदाताओं पर जरूर पड़ेगा। कांग्रेस ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया है। पार्टी ने कहा है कि नंदिता पिछले 5 साल से दीमा हसाओ की आवाज रही हैं और उन्होंने अपने सिद्धांतों पर कायम रहते हुए भाजपा छोड़ी है। कांग्रेस ने हिमंता सरकार पर आरोप लगाया है कि वो आदिवासियों की जमीन बड़े कॉरपोरेशनों को बेचने में लगे हुए। बात अगर चुनावी आंकड़े की हो तो असम में 126 सीटें हैं, जिसमें कांग्रेस 100 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और उसने कई दलों के साथ गठबंधन भी किया है। मतदान 9 अप्रैल को एक ही चरण में होगा और नतीजे 4 मई को आएगा। अब देखना यह है कि पावर मिनिस्टर का इस गेम पलट से असम के सत्ता का कमाल किसके हाथ में जाएगा।